आपको बताएं कि चीन में कोरोना रिटर्न्स की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरीके के हालात अस्पतालों के भीतर और बाहर हैं, वो सबको हैरान कर रहे हैं। और एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आ चुका है जिसमें अस्पताल के बाहर लंबी कतारें हैं और यहां तक कि आपको बताएं कि शवों को एक के ऊपर एक रखा जा रहा है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि तबाही का मंजर कितना ज्यादा विभत्स समय देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें चीन के झूठ की पोल पूरी तरीके से खोल रही हैं। देखिए रिपोर्ट में। चीन में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में रोजाना चीन से नई नई भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर आपकी भी नींद उड़ सकती है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को ठीक से देखिए। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको नजर आ रहा है, ये ताजा वीडियो चीन का है, जहां महामारी की तबाही का आलम जारी है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो आपको नजर आ रहा है वो पीले रंग की पॉलिथीन में लिपटे हुए शव हैं, जिनकी संख्या अब इतनी हो गई है कि एक के ऊपर एक शवों को रखना पड़ता है। चीन में ऑक्सीजन, दवाओं, खून और अंतिम संस्कार के लिए लोग परेशान हैं। अस्पताल में इलाज के लिए लाइन लगाने के बाद मौत के बाद भी लंबी लाइनें शवों का पीछा नहीं छोड़ रही। इन शवों का अंतिम संस्कार कब और कहां होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तो इंतजार लंबा है। ये हाल सिर्फ शमशान घाट का नहीं है। अब हम आपको अस्पतालों का हाल दिखाते हैं। चीन के अस्पतालों का हाल बेकाबू हो गया है। अस्पतालों में मौजूद भीड़ में शायद आपको यह भी ना समझ आए कि यहाँ मरीज कौन है और डॉक्टर कौन। लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही तो सड़क को ही अस्पताल बना बैठे हैं। सड़कों के किनारे बैठे ये लोग किसी लाइन में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ अपने अपने मरीजों को लेकर खुद ही उनके इलाज में जुटे हैं। और ये हाल सिर्फ अस्पताल और शमशान का नहीं, बल्कि ये हाल ब्लड बैंक और दवाओं की दुकान का भी है। लोग अपनों के इलाज और उनकी दवाओं की आस में घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। कोरोना का डर इस तरह लोगों के बीच पहुंच गया है कि लोग अब अपने बचाव के लिए प्लास्टिक को अपना सुरक्षा कवच बना रहे हैं। रोजाना आ रही तस्वीरें ये दिखाती हैं कि चीन जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य इंतजामों को लेकर दावे करता था, वो सब के सब हवा हो गए हैं। चीन की स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना के नए वेरिएंट को नहीं झेल पा रही हैं। यही वजह है कि हर तरफ एक एक सांस और खून के कतरे की जंग लड़ी जा रही है। चीन में सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। दवाओं की दुकानों में दवाइयां नहीं मिल रही। दवाओं की फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं है। ब्लड बैंक में खून और डोनर भी नहीं है। धीरे धीरे कोरोना के अंधकार में चीन डूब रहा है, लेकिन अपने देश के सही आंकड़े बताने से भी अभी चीन भाग रहा है। यही वजह है कि चीन कोरोना के इस भयानक रूप का शिकार हो गया है, जिससे न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया भर के कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बड़ा सवाल यह है, क्या कोविड को लेकर चीन ने पूरी दुनिया को अंधेरे में रखा? लगातार चाइना में कोविड जो महामारी थी फैलती जा रही है और बड़ी बात यह खबर यह भी आ रही है कि करीब 25 करोड़ लोग कोविड से संक्रमित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि 3 लहरें कोविड की चाइना में आएंगी और बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, जरा समझिए कि कोविड कितना नुकसान कर रहा है चाइना में। चीन में कोरोना का कोहराम, मौजूदा लहर 25 करोड़ में संक्रमण। चीन में पिछले कुछ दिनों में
कोरोना ऐसा फैला है कि हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। हर दिन लाखों लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि चीन की बड़ी आबादी इस समय कोरोना से पीड़ित बताई जा रही है। चीनी सरकार सब छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच बाहर आता जा रहा है। चीन तो खबरें बाहर आने नहीं देना चाहता, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना से चीन का बुरा हाल है। दावा किया जा रहा है कि मौजूदा लहर में चीन की 140 करोड़ आबादी में 25 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस बारे में एक सरकारी दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये दस्तावेज 20 दिसंबर की मीटिंग का बताया जा रहा है। इस दिन चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि दिसंबर 1 से 20 तक करीब 25 करोड़ लोग संक्रमित हुए। ये चीनी आबादी का करीब 17% है। लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक सिर्फ 20 दिसंबर को करीब 3 करोड़ 70 लाख लोग संक्रमित हुए। दावा यह भी किया जा रहा है कि हाल ही में जीरो कोविड पॉलिसी में ढिलाई के बाद मामले बढ़ गए हैं। चीनी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आपको याद होगा कि जब कुछ शहरों में कोरोना बढ़ा था तो चीन ने फिर कड़ाई शुरू की थी। लाखों लोगों को घरों में बंद होना पड़ा था। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद सरकार ने कुछ ढिलाई बरती थी। लेकिन उसके बाद तो जैसे कोरोना की सुनामी आ गई है चीन में, साथ ही चीन के कोरोना कंट्रोल के दावों की भी पोल खुल गई है। एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई है कि जल्दी जल्दी चीन में कोरोना की 3 लहरें आएंगी। महामारी विशेषज्ञ वू जिन्यू ने ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में यह कहा। वू जिन्यू के मुताबिक चीन में 3 लहर आएंगी। चीन में पहली लहर चल रही है, इसके बाद दूसरी लहर जनवरी के बीच आएगी, वहीं तीसरी लहर फरवरी के अंत से मार्च के बीच आ सकती है। यानी चीन पर आफत की शुरुआत हुई है। संक्रमित लोगों के साथ चीन में मरने वालों का आंकड़ा भी डरावना रूप ले सकता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन यानी IHMI ने एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन में अप्रैल की शुरुआत में कोरोना का पीक आएगा। उस समय तक मरने वालों की संख्या 3,22,000 तक पहुंचने की आशंका है। IHMI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर मर्रे के मुताबिक अप्रैल तक चीन की 1/3 आबादी को कोरोना का संक्रमण हो चुका होगा। वहीं 2023 में चीन में कोरोना के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ये रिपोर्ट्स, दावे और आशंकाएं सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए डराने वाले हैं। साल 2020 की तस्वीरें दुनिया के सामने फिर ताजा होने लगी हैं, जब पूरी दुनिया की कमर कोरोना ने तोड़ दी थी। चारों ओर लाशें बिछ गई थी। एक वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोक दिया था। अब एक बार फिर ऐसा ही डर सामने खड़ा है और सबसे बड़ा खतरा चीन में दिख रहा है, जहां करोड़ों लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।